नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी जगह लेके आऊँ जो आप आज तक आपने कभी देखी भी नहीं होगी, और आप अगर देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये है सराय लक्सरी काली खान, जो लुधियाना से 35 किलोमीटर दूर है। बताया जाता है कि जब दिल्ली से लाहौर जाने के लिए या फिर लाहौर से दिल्ली जाने के लिए जब बादशाह और बादशाहों की सेना, राजा महाराजाओं की सेना जब लाहौर से दिल्ली जाती थी या दिल्ली से लाहौर जाती थी, तो बीच में रास्ते में जब आराम करती थी तो इस सराय काली खां में रुका करती थी। और सराय का मतलब ये होता है जो रुकने का स्थान होता है। दोस्तों ये सराय लक्सरी काली खां है। दोस्तों वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों वीडियो पे बने रहें। चलते हैं अपना अंदर की तरफ और बाकी सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। धन्यवाद दोस्तों चलो देखते हैं सराय। और आप सामने की तरफ देख पा रहे होंगे विशालकाय गेट लगभग 20 या 25 फीट चौड़ा होगा, और ऊपर की तरफ आप वाइट पत्थर भी देख पा रहे होंगे। उन पे उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ है, शायद वो मेरे को तो समझ में नहीं आया, जो भाई जो पढ़ना जानते हो उनको समझ में आता होगा। दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे कितनी लंबी और कितनी चौड़ी सराय है। आप इसका अनुमान लगा ही सकते हैं कितने हज़ारों की तादाद में यहाँ पे सैनिक रुक सकते हैं। हज़ारों की तादाद में राहगीर, जो रास्ते पे चलने वाले, जो सड़क से जाने वाले लोग यहाँ रुक सकते हैं। दोस्तों इसका ये मेन द्वार है। अपन अंदर की तरफ आ जाते हैं तो ये अंदर की तरफ का द्वार है। आप देख पा रहे होंगे अंदर की तरफ से हमने वीडियो बनाना शुरू किया वहाँ से, और इसी के ऊपर 4 अलग तरीके से अलग प्रकार से गेट भी बनाए हुए हैं। और इसकी डिज़ाइन भी आपको देखने को मिल रही होगी, जो मुग़ल कालीन डिज़ाइन होती है। मुग़ल काल के जो शासक थे उस टाइम की डिज़ाइन है। और बताया जाता है कि ये शायद औरंगजेब के टाइम की है, औरंगजेब ने ये बनाई थी। और आप सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे ये फूटा हुआ पूरा घर, पूरा दीवार फूटी हुई है। और इस फूटी हुई दीवार से आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी मोटी और कितनी चौड़ी ये दीवार है। आप इसमें ईंटें भी देख सकते हैं, कितनी हज़ारों की तादाद में ईंटें भी लगी होंगी। और ये पूरा ग्राउंड है जहाँ पे लाखों की सेना यहाँ पे खड़ी हो सकती थी, हज़ारों की तादाद में सेना यहाँ पे खड़ी हो सकती थी। और बीच में एक मस्जिद भी है, उसके बारे में बात करेंगे अपन अगले पार्ट में। मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट बाद में आएगा क्योंकि ये थोड़ा वीडियो बड़ा है। और मेरा दिखाने का मकसद यही होता है कि जब अपन वीडियो बना ही रहे हैं तो फिर सब कुछ दिखाया जाए, उसमें काट पीट के कुछ ना कम किया जाए। और चलते हैं अपन आगे की तरफ, और रूम वगैरह आपको दिखाते हैं किस तरीके से होंगे और क्या डिज़ाइन किस प्रकार से बने होंगे। आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि अपन लगभग ये 7-8 फीट का गेट होगा। और आप अंदर की तरफ चलते हैं तो आप देख पा रहे होंगे आलियों के ऊपर आलिये ऐसे डिज़ाइन बनाई हुई है, अलग तरीके से डिज़ाइन बनाई हुई है। ऊपर छत की डिज़ाइन भी आप देख पा रहे होंगे गुंबद की टाइप में। और ईंटें भी आप देख पा रहे होंगे, लाखेरी या बादशाही ईंटें बोलते हैं इनको। और ये उस टाइम में होती थी जब मुग़ल कालीन ईंटें हैं ये। तो दोस्तों आप सामने की तरफ देख पा रहे होंगे। अपन आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ आपको 2-4 रूम और दिखा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि सभी रूम एक ही जैसे बने हुए हैं। कुछ गुंबद हैं बीच में जो कुछ अलग डिज़ाइन से बने हुए हैं, बाकी सब रूम वगैरह जो भी हैं वो सब एक जैसे बने हुए हैं। आप सामने की तरफ देख पा रहे होंगे गुंबद है ये थोड़ा अलग डिज़ाइन है। इसमें गेट के आकार के अंदर डिज़ाइन दी हुई हैं गेट के टाइप में। और यदि अपन इसके अंदर की तरफ आप देख पा रहे होंगे आलिये वगैरह हैं। लगभग इस गुंबद में आलिये होंगे लगभग 20 के लमसम में आलिये होंगे, लगभग 20 आलिये होंगे। आप देख पा रहे होंगे 5-5, अगर 5-5 भी एक दीवार पे बने होंगे तो 4 दीवारें 520 हो गए। और सामने की तरफ मैंने भी आपको समझाने की कोशिश करी कि आप देख पा रहे होंगे ये लगभग 3 सामने 2 5 आलिये हैं एक दीवार की तरफ। और ऊपर की तरफ आप छत भी देख पा रहे होंगे, पूरी गोलाकार छत है गुंबद के आकार की। और अपन बाहर आते हैं, बाहर आते इसी के साथ में पौड़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं। आगे की तरफ चलते हैं अपन, कुछ चीज़ें नई चीज़ें देखने के लिए या कुछ इतिहास समझने की कोशिश करते हैं इसका। आप देख पा रहे होंगे इस पर घास फूस थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से, थोड़ा साफ़ सफाई नहीं होने की वजह से ये थोड़ा घास फूस ज़्यादा है। और सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे ये मेरा आइडिया है, मेरा मानना है कि ये शायद यहाँ पे राजा का सिंहासन लगता होगा। जब राजा महाराजा यहाँ पे सेना लेके आते होंगे या फिर रास्ते में जब भी चलते हुए यहाँ पे आते होंगे तो यहाँ पे सिंहासन लगता होगा। आप इसकी डिज़ाइन भी देख पा रहे होंगे, ये अलग डिज़ाइन है। ऐसी डिज़ाइन इसके अलावा आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। और यहाँ पे शायद राजा बैठते होंगे। और सामने की तरफ जो मैदान है
उस मैदान में शायद पूरी सेना खड़ी होती होगी हज़ारों की तादाद में, और आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनका ड्रेस कोड वगैरह या फिर उनका रहना सहना किस प्रकार की सेना होगी। वो आप कल्पना कर सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग एक साथ बोलते होंगे या एक साथ जयकारे लगाते होंगे, कुछ भी करते होंगे। ये सामने की तरफ आप कुआं देख पा रहे हैं जो सेना के लिए पानी के लिए था और राजा महाराजाओं के लिए पानी के लिए। और कुछ इसके इतिहास की बात करें तो समझते हैं इसके बारे में। औरंगज़ेब जब एक शासक बना था तो दिल्ली, आगरा, लाहौर के बीच में उसने ऐसे कई स्थान बनवाए थे। जो एक स्थान ये भी है जो पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर जब आप सामने की तरफ देख पा रहे होंगे सिंहासन है। तो औरंगज़ेब ऐसे है कि जब कोई राजा महाराजा जाएगा तो ऐसे तो है नहीं कि 10-20 आदमी या 10-20 सेना लेके जाएगा। वो हज़ारों की तादाद में सेना लेके जाएगा, दिल्ली से लाहौर जाएगा या लाहौर से दिल्ली आएगा। तो उनको यहाँ पे रहने के लिए इतनी बड़ी सराय की ज़रूरत पड़ती थी, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे बनाई होगी। और इसके पास में आप ऐसे कुएँ दो तीन कुएँ हैं, वो भी आपको वीडियो में देखने के मिलेंगे। कुछ इस पार्ट में मिलेंगे, कुछ अगले पार्ट में मिलेंगे। दोस्तों ये कुएँ हैं जो पानी की प्यास मिटाते थे सैनिकों की। और जो इस सराय में ऐसा नहीं है कि सैनिक रुकें, कुछ जो रास्ते पे चलने वाले या कोई राहगीर भी रुक सकते हैं, रास्ते पे जाने वाले लोग भी रुक सकते हैं, उनको भी विश्राम कर सकते हैं वो लोग। तो उस ज़माने की बात ही कुछ अलग थी। और आप देख ही पा रहे होंगे कितना, आप कल्पना ही कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि किस प्रकार से यहाँ पे शासन चलता होगा या किस प्रकार से लोग रहते होंगे। और कुछ कमरे और दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, उन कमरों में भी अपन देख लेते हैं और समझ लेते हैं कुछ चीज़ें। आपने पीछे भी कमरे देखे होंगे, वो भी इसी डिज़ाइन के थे और ये भी इसी डिज़ाइन का है। तो ये इनमें जो सैकड़ों की तादाद में कमरे हैं, लगभग सभी एक ही जैसे हैं, एक ही डिज़ाइन पे हैं। और अपन बाहर की तरफ आ जाते हैं और फिर चलते हैं अपन आगे की तरफ। और देख पा रहे होंगे पूरा ग्राउंड कितना लंबा चौड़ा है ये। और वो मेन द्वार था और ये उधर की तरफ सेकंड द्वार है। और ये बीच में बुर्ज है, इसके अंदर थोड़ी हालत ख़राब हो रही है, आगे की तरफ घास फूस होने की वजह से अंदर नहीं जा पाए। और ऊपर की तरफ आप देख ही पा रहे होंगे सैनिकों के खड़ा होने के लिए, जो लड़ाई करने के लिए जो बुर्ज के टाइप में बने होते हैं छोटे छोटे, जहाँ से सैनिक तीर चला सकते हैं, बंदूक चला सकते हैं। और ये सेकंड द्वार की तरफ आ गए हम। आप देख पा रहे होंगे जो फर्स्ट द्वार था उसी डिज़ाइन में सेकंड द्वार है। इसमें भी जैसे बीच वाला गेट 20 या 25 फीट चौड़ा होगा और बाकी सब दोनों तरफ 4 गेट हैं, 2-2। और इसके अंदर की तरफ चलते हैं गेट में और इसके लिए कुछ बातें, कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं, शायद इसमें सैनिक रुकते होंगे या यहाँ पहरादारी करते होंगे सैनिक। और सामने की तरफ आप मेन द्वार देख पा रहे हैं, ये इधर भी इसी टाइप में बना हुआ है सैनिकों के रहने के लिए और पहरादारी करने के लिए। शायद ये ऊपर की तरफ इसलिए बनाया होगा कि जब राजा या कोई महाराजा या बादशाह जब भी आते होंगे तो वो उन पर फूल वूल डालने के लिए। और ऊपर की तरफ आप छत देख पा रहे हैं, यहाँ से राजा महाराजा भी फूल वूल डालने के लिए, जो रानियाँ होती थी उनकी, तो इसलिए बनाया होगा। और ये सामने की तरफ आप 2 गेट भी देख पा रहे होंगे। ये गेट में डिजाइन है जो पत्थर से डाला हुआ है, पत्थरों को जोड़ जोड़ के आप देख पा रहे होंगे। और ये द्वार के ऊपर ईंटें जो डिजाइन बनाई हुई है, जो सुरक्षा के हिसाब से जो चीज़ें बनाई हुई हैं वो चीज़ आप समझ भी पा रहे होंगे। कुछ बातें हैं शायद जो मेरे को भी नहीं पता, कुछ आपको पता होगी। और ऊपर की तरफ छत भी आप देख पा रहे होंगे। और इसमें आप एक चीज़ कॉमन देख पा रहे होंगे, इनमें जो ईंटें हैं वो उनमें काली ईंटों का भी प्रयोग किया गया है साथ में। तो ये वास्तुकला के हिसाब से, वास्तुकला के मानते हुए, ध्यान में रखते हुए वो काली ईंटों का प्रयोग किया गया है। और आप देख पा रहे होंगे अंदर, गेट के अंदर आने के बाद अंदर की तरफ ये रूम है, इसमें थोड़ी अलग डिजाइन है। ये रूम शायद जो बड़े अधिकारी होते थे, उनके सेनापति वगैरह या जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे उनके लिए, कैप्टन वगैरह, उनके लिए शायद ये रूम बने होंगे। और इनके अंदर भी डिजाइन, इन कई जो रूम है जो उनके अंदर की डिज़ाइन कुछ अलग प्रकार की होती है। आप देख पा रहे होंगे सामने की तरफ दरवाजे के टाइप में डिज़ाइन है अंदर की तरफ। और कुछ बातें अपन अगली वीडियो, अगले पार्ट में करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़े रहें। और ये जो पार्ट हैं जो ये अगली वीडियो में आएंगे,
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर दें।